चलिए भाई, आई होप मैं ऑडिबल हूँगा आप लोगों को। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल भाई सबके? एक सेकंड मैं चेक कर लूँ कि मैं ऑडिबल हूँ या नहीं। क्या हाल भाई सबके? इम्पोर्टेंट समिट देखेंगे भाई हम। आ जाएं, क्या हाल चाल सबके? सेशन अच्छा लगेगा तो आप सेशन लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है। मैं ऑडिबल सबको? चलिए, तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। निम्नलिखित में से किसने चौथी भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा वार्ता में प्रतिनिधित्व किया भारत का? हु अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम इंडिया रिप्रेजेंटेड इन द फोर्थ इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनर्जी डायलॉग? मनसुख मंडाविया, हरदीप सिंह पुरी, धर्मेंद्र प्रधान या फिर आर के सिंह? इसका आंसर आप लोगों को करना है भाई कि किसके द्वारा इस समिट को जो है वो लीड करा गया। इस समिट को जो है उसका प्रतिनिधित्व किया गया, यानी उसको रिप्रेजेंट किया गया। किसके द्वारा बताएं भाई? साथ ही साथ जितनी भी रिसेंट की है आपको समिट्स वो सारी मैं पूछूंगा। जैसे कि मैं पूछूं, आप मुझे बताइए वाटर कॉन्क्लेव कहां हुआ? अगर पूछा जाएगा अभी रिसेंट में वाटर कॉन्क्लेव हुआ था, कहां हुआ? नहीं पता? तो जो वाटर कॉन्क्लेव हुआ था वो हुआ था डिब्रूगढ़, आसाम में। इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएंगे आपके आर के सिंह, जिनके पास हमारी पावर मिनिस्ट्री है। ठीक है, आर के सिंह जी, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको। निम्नलिखित में से किसने ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन के 24वें संस्करण का उद्घाटन किया? Who among the following inaugurated the 24th edition of National Conference on E-Governance? जितेंद्र सिंह, हरदीप सिंह पुरी, धर्मेंद्र सिंह या फिर गिरिराज सिंह? बताइए। धर्मेंद्र प्रधान जी के पास कौन सी मिनिस्ट्री? हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री। कौन सी मिनिस्ट्री हो जाएगी? एजुकेशन मिनिस्ट्री। इस क्वेश्चन के आंसर कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे जितेंद्र सिंह जी। कौन हो जाएंगे? जितेंद्र सिंह जी। पूछा जा सकता है। ठीक है। डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 को किस केंद्रीय मंत्री ने संबोधित किया? विच यूनियन मिनिस्टर एड्रेस द डिजिटल समिट 2022? जितेंद्र सिंह, पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र मोदी या फिर गिरिराज सिंह जी? बताइए। और ये किया गया था हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर के द्वारा। कौन है हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर? टेक्सटाइल मिनिस्टर हमारे कौन है? कौन हो जाएंगे? पीयूष गोयल जी। ठीक है। कौन हो जाएंगे? पीयूष गोयल जी हो जाएंगे। वेरी गुड। पांचवें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस संस्था ने किया? विच एंटिटी ऑर्गेनाइज द फिफ्थ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस? RSIS सिंगापुर या इमिरेट सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडी एंड रिसर्च UAE, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज श्रीलंका या फिर ऑल ऑफ द एबव? किसके द्वारा किया गया था पांचवें हिंद सागर का सम्मेलन का ऑर्गेनाइजेशन? किसके द्वारा भाई? किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, मुझे आपको खैर यहां पे दिया हुआ है, एस जयशंकर जी की किताब का नाम आप बता सकते हैं? क्या हो जाएगा? इंडिया वे। इंडिया वे किसकी किताब थी? एस जयशंकर जी की। अच्छा, पांचवा बिम्स्टेक सम्मेलन कहां हुआ था? कोई बता देगा? पांचवा बिम्स्टेक समिट। 16वां G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? विच कंट्री होस्टेड द 16th G20 समिट? इंडोनेशिया, इटली, ब्राजील या जर्मनी? इजी क्वेश्चन है।
इजी क्वेश्चन है भाई, बता दें। किसके द्वारा की गई? जर्मनी के द्वारा, सॉरी इटली के द्वारा। ठीक है, जो कि आपको पूछा जाएगा। रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? रोम टाइबर। किसके किनारे? टाइबर के किनारे। और सबका मैं जो है कमेंट देख रहा हूं। अच्छा मुझे कोई बता दीजिए, बिम्स्टेक मैंने आपको बताया ना श्रीलंका। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहां हुआ? बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर अगर पूछा जाएगा तो बताइए। नहीं पता? ढाका बांग्लादेश। COP26 Glasgow Climate Summit, PM Modi highlighted that India will reach net zero carbon emission by COP26। कब तक? COP26 में जो है ग्लासगो क्लाइमेट समिट में पीएम मोदी ने किस बात पर प्रकाश डाला कि भारत कब तक जो है वो शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंच जाएगा? 2040, 2047, 2050, 2070, कब तक पहुंच जाएगा? कब तक? तो वो हो जाएगा आपका 2070 तक। कब तक? 2070 तक जो है वो शुद्ध कार्बन उत्सर्जन तक पहुंच जाएगा। निम्नलिखित में से किसने ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 7वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? Who among the following represented India in the 7th meeting of BRICS communication ministers? देव सिंह चौहान, अश्वनी वैष्णव, मुख्तार अब्बास नकवी या किरण रिजिजू? हमारे रेलवे मिनिस्टर कौन है? वर्तमान में कौन हो जाएंगे? अश्वनी वैष्णव जी हो जाएंगे। ठीक है, रेलवे मिनिस्टर। जबकि इसका आंसर का क्या हो जाएगा? वो हो जाएंगे राज्य मंत्री। देवी सिंह चौहान के द्वारा किया गया था, टेलीकॉम राज्य मंत्री के द्वारा। ठीक है, अभी अगर मैं पूछूं हमारे ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कौन है? ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कौन हो जाएंगे? अनुराग ठाकुर जी। 18वें आसियान भारतीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? विच कंट्री होस्टेड द 18th एशियान इंडिया समिट? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रुनेई या जापान? किसके द्वारा किया गया था? जबकि आसियान इंडिया समिट पूछा जाएगा तो वो कंबोडिया में हुआ। ठीक है, 19वां। यहां 18वां पूछा गया है। कहां हुआ? तो वो हुआ आपका ब्रुनेई में। कहां पे हुआ? तो वो हुआ आपका ब्रुनेई में। किसने 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? हु अमंग द फॉलोइंग चेयर्ड द 13th ब्रिक्स समिट? नरेंद्र मोदी जी ने, रामनाथ कोविंद ने, एस जयशंकर ने, अनुराग ठाकुर ने? किसके द्वारा किया गया था ब्रिक्स सम्मेलन का? अच्छा, इस बार जियो स्मार्ट समिट कहां हुआ है? जियो स्मार्ट इंडिया समिट वही हुआ है जहां पे हमारा विंग्स इंडिया समिट हुआ। ये दोनों कहां हुआ? चलिए मैं आपको हिंट दे देता हूं, ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। अब बता दीजिए, मूसी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, क्या हो जाएगा? ये हैदराबाद। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका, किसके द्वारा किया गया जो है हमारा ब्रिक्स सम्मेलन, तो वो हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। ठीक है, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी को भूटान ने कौन सा अवार्ड दिया? नगदक पेलजी खोरलो अवार्ड। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए, अभी दलाई लामा को लद्दाख ने एक अवार्ड दिया है, कौन सा अवार्ड दिया है? नहीं पता तो आप नो लिख दीजिए, मैं बता देता हूं। नहीं पता है तो नहीं पता, वो हो जाएगा डीपॉल
एनग्रम डस्टन अवार्ड किसको दिया गया है? वो दिया गया दलाई लामा को लद्दाख की तरफ से। पीएम मोदी ने क्वाड की पहली इन पर्सन मीटिंग में भाग लिया जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और कौन सा देश शामिल है? जापान, रशिया, फ्रांस या फिर जर्मनी? पीएम मोदी participated in the first in-person meeting of the Quad, which includes India, Australia, United States and और किसको? क्वाड में कौन कौन सी कंट्री आती है पूछा जाता है। क्वाड में कौन कौन सी कंट्री आती है? और क्वाड कंट्रीज प्लस फ्रांस अगर ऐड हो जाएगा तो लेक पेरूज एक एक्सरसाइज भी होता है और मालाबार क्वाड कंट्रीज के बीच होता है। ठीक है, और इसमें जो बची कंट्री है वो हो जाएगी जापान। ध्यान रखिएगा, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जो है 4 कंट्रीज आती हैं इसमें, जो कि आपको क्वाड कंट्रीज में जिनको रखा जाता है। कौन कौन सी? ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, अमेरिका, जापान और भारत। नाटो शिखर सम्मेलन 2021 कहां आयोजित किया गया था? जी हां, वेयर वॉज नाटो समिट 2021 हेल्ड? लंदन यूके, रोम इटली, ब्रुसेल्स बेल्जियम या जिनेवा स्विट्जरलैंड? 1914 में 49 में नाटो स्टैब्लिश किया गया था। जेन्स स्टोलबर्ग कौन हो जाएंगे हेड नाटो के? पूछा जाता है कभी कभी। बिल्कुल, कहां हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम में 1949 में स्टैब्लिश किया। अच्छा, डब्ल्यूएचओ का हेड कौन हो जाएगा? डब्ल्यूएचओ का हेड बता दीजिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेड कौन हो जाएगा? हेडक्वार्टर कहां हो जाएगा? नहीं पता? जिनेवा नाम सुना है ना, जिनेवा। बिल्कुल प्रिंस, टेड्रोस एडनम गैब्रियस। टेड्रोस एडनम गैब्रियस हेड हो जाएंगे। बिल्कुल, जिनेवा हेडक्वार्टर डब्ल्यूएचओ का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का पूछा जाता है। 14 अप्रैल को डब्ल्यूएचओ ने एक डे सेलिब्रेट किया, चागास डे, जिसको हम वायरल डिजीजेस के लिए जानते हैं। ठीक है, किसके लिए जानते हैं? वायरल डिजीजेस के लिए। ये तो कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन थे, कुछ डिटेलिंग क्वेश्चंस भी मैं करा देता हूं समिट्स वाले। ठीक है, कुछ और डिटेलिंग क्वेश्चंस करा देते हैं। देखिए, जैसे पूछा जाएगा सेकंड इंडिया, अगर पूछा जाएगा नॉर्डिक सम्मेलन कहां पे हुआ, तो वो कोपेनहेगन में हुआ। दिख रहा है ना? सेकंड इंडिया नॉर्डिक समिट पूछा जाएगा तो वो कहां पे हुआ था? वो कोपेनहेगन में हुआ था। कहां? डेनमार्क। क्वाड समिट 2022 कहां हुआ? तो वो टोक्यो में हुआ। क्वाड में कौन कौन सी कंट्री आती हैं? क्वाड में अगर मैं पूछूं कौन कौन सी कंट्री आती हैं, बताइए, कौन बता देगा? इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान। 2+2 डायलॉग भी हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूएसए के साथ और जापान के साथ होता है। ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो कहां लगाया गया? नई दिल्ली में। ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो। इस बार सबसे बड़ा ड्रोन फेस्टिवल भी जो होगा वो भी कहां होगा? नई दिल्ली में ही होगा। सबसे बड़ा ड्रोन फेस्टिवल नई दिल्ली में। रायसीना डायलॉग भी कहां हुआ? नई दिल्ली में। आगे होगा आई थिंक। देखिए, वाटरवे कॉन्क्लेव कहां हुआ? डिब्रूगढ़, आसाम में। वाटरवे कॉन्क्लेव हमारा कहां हुआ? डिब्रूगढ़, आसाम में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जी हाँ, और उसके अलावा इंडो 2+2 समिट अगर पूछा जाएगा, वर्चुअल मीटिंग भारत और यूएसए के बीच हुआ था। 2+2 डायलॉग समिट, जो बेसिकली मैं जिसकी बात कर रहा था। आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस कहां हुआ? वो नई दिल्ली में हुआ। अच्छा, मुझे बताइए स्टडी इन इंडिया समिट कहां हुआ? कौन बता देगा? स्टडी इन इंडिया समिट पता है? स्टडी इन इंडिया समिट नहीं पता है तो नो कह सकते हैं। कहां हुआ? ढाका, बांग्लादेश में।
स्टडी इन इंडिया समिट कहां हुआ? ढाका बांग्लादेश में। ठीक है, बिल्कुल। विंग्स इंडिया समिट कहां पे हुआ? तो विंग्स इंडिया समिट हुआ आपका हैदराबाद में। अच्छा मुझे बताइए सेमिकॉन समिट कहां हुआ? सेमिकॉन अगर पूछा जाएगा तो, सेमिकॉन पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा आपका कर्नाटका में। सेमिकॉन पूछा जाएगा तो कहां हो जाएगा? कर्नाटका में, अगर सेमिकॉन समिट पूछा गया तो। ठीक है, और अगर मैं पूछूं, आप मुझे बताइए अर्बन इंडिया समिट हमारा कहां हुआ? अर्बन इंडिया समिट वो हमारा लखनऊ में हुआ। अर्बन इंडिया पूछा जाएगा तो। ठीक है, चले फैक्ट मीटिंग पूछा जाएगा तो वॉशिंगटन डीसी में हुआ, जिसमें निर्मला सीतारमण ने जो है पार्टिसिपेट किया था। फैक्ट का फुल फॉर्म पूछा जाता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फैक्ट का फुल फॉर्म हो जाएगा। इंडो पैसिफिक मिलिट्री एक्सचेंज 2022 कहां पे हुआ? तो वो हमारा एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस था, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने इसको जो है कि जो इसको एड्रेस किया था, इसको प्रेजेंट किया था हमारे इंडिया से, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अच्छा सरस आजीविका मेला कहां हुआ? सरस आजीविका मेला पूछा जाएगा तो नोएडा में। अगर वही मैं पूछ लूं, आप मुझे बताइए इस बार हमारा डिफेंस एक्सपो कहां हुआ था? कौन बता देगा? डिफेंस एक्सपो गुजरात में हुआ था, डिफेंस एक्सपो। ठीक है, कहां पे? गुजरात में। जबकि ऑटो एक्सपो पूछा जाएगा तो वो नोएडा में हुआ था। ऑटो एक्सपो पूछा जाएगा तो। तीसरा भारत मालदीव डिफेंस कॉर्पोरेशन डायलॉग कहां हुआ? मालदीव में। इब्राहिम मोहम्मद सोली कौन है? वहां के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। और मालदीव ने हमारे प्रधानमंत्री जी को एक अवार्ड दिया था, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? निशाने इजुद्दीन के नाम से। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? निशाने इजुद्दीन के नाम से जानते हैं। ठीक, चलिए 2022 मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस समिट कहां पे हुआ? बार्सिलोना स्पेन में हुआ। नोट डाउन कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है आपको। बिम्स्टेक समिट 2022 कहां हुआ? तो वो हुआ आपका श्रीलंका में। बिम्स्टेक समिट पूछा जाएगा कहां पे? तो श्रीलंका में। बिम्स्टेक का देखिए हेडक्वार्टर कहां हो जाएगा? वो हो जाएगा ढाका। पूछा जा सकता है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो बी से क्या हो जाएगा? बे ऑफ बंगाल। आई से इनिशिएटिव, एम से मल्टी, एस से सेक्टरल, टी से टेक्निकल, ई से इकोनॉमिकल और सी से कॉर्पोरेशन, यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ये बिम्स्टेक का पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, जो कि श्रीलंका में जो है कि 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन श्रीलंका में हुआ। ठीक है, ब्रिक्स समिट चाइना में हुआ था। ब्रिक्स एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट पूछा जाएगा तो इंडिया में। G7 समिट हमारा 2022 जर्मनी में। G20 समिट पूछा जाएगा तो अगला 2022 में इंडोनेशिया, जबकि उससे पहले कहां हुआ था? इटली में हुआ था। नाटो समिट पूछा जाएगा तो मैड्रिड स्पेन में 2022 में जो हुआ, वो मैड्रिड स्पेन में। 21 में कहा हुआ? वो ब्रुसेल्स में हुआ था। ठीक है, शार्क समिट पूछा जाएगा इस्लामाबाद पाकिस्तान। ठीक है, 2022 का शार्क समिट इस्लामाबाद पाकिस्तान। अच्छा मुझे बताइए 8वां साइंस फेस्टिवल कहां हुआ? 8वां साइंस फेस्टिवल कहां पे हुआ? तो वो होगा हमारा 8वां साइंस फेस्टिवल होगा भोपाल मध्य प्रदेश में। जबकि 7वां साइंस फेस्टिवल पूछा जाएगा तो वो हुआ पणजी गोवा में, 7वां। ठीक है, उसके अलावा ग्लोबल इंडिया फोरम कहां हुआ? जी हाँ, ग्लोबल इंडिया फोरम पूछा जाएगा तो वो हुआ बैंगलोर कर्नाटका में। जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस पूछा जाएगा 108वां तो वो हुआ पुणे में। आसियान समिट कहां होगा? वॉशिंगटन डीसी, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एस्टैब्लिशमेंट 1967। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए अभी शरद फेस्टिवल कहां सेलिब्रेट किया गया? शरद फेस्टिवल कहां पे? जयपुर में शरद फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया। ठीक है,
चलिए, तो ये आज के क्वेश्चंस थे, आज के समिट वाले। जो अभी रिसेंट के समिट हैं वो भी मैं जल्दी ही आपको इसमें ऐड कर दूंगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आपको जो आपने अभी तक नहीं दिए तो मैं आपको बता दूं, आपको अनअकैडमी टेस्ट देना है, वो जरूर दे दीजिएगा। ये अनअकैडमी टेस्ट आप सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैं खोल देता हूं, ओपन कर देता हूं, इसमें आप लोग इनरोल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, फिर भी मैं बता देता हूं। ये रोज रात को 11 बजे क्लास होती है मेरी, रोज रात को 11 बजे मेरी क्लास होती है, ठीक है। इसी समय पे रोज रात को मेरी ये क्लास रोज रात को होगी, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एक सेकेंड, हाँ देखिए, ये टेस्ट स्कॉलरशिप आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप इसको जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि 22 तारीख को 2 बजे होगा। आप लोगों के पास बहुत बढ़िया मौका है ये जो है, इसमें 100% स्कॉलरशिप जीतने का। और 500 रैंकिंग तक आते हैं तो आपको 25% तो स्कॉलरशिप मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। प्लस आपको किसी भी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप ये कोड यूज कर सकते हैं, wimleys@14। प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी फ्री क्लासेस के भी लिंक दे रखे हैं, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। प्लस साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारी जो है बैच कोर्सेज आपको चलाए जा रहे हैं, उनका भी यूज करें, उन बैच कोर्सेज का भी यूज करें। बैच कोर्सेज का यूज कैसे करना है आपको, जैसे देखिए, अगर आप CHSL का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए आपका MTS का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए लक्ष्य MTS बैच, विजय पथ SSC CGL 2023 एग्जाम बैच, लक्ष्य CHSL बैच, उसके अलावा टेस्ट सीरीज भी वहां पे दी गई है, ताकि आप अपने जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको और ज्यादा स्ट्रेटजाइज कर लें, उसको और ज्यादा स्ट्रेंथ ला लें, उसको और ज्यादा मजबूत कर लें, स्ट्रॉन्ग कर लें। नोट्स है SSC एग्जामिनेशन के लिए। और उसके अलावा आपको जो है कि अगर जो है कि आपको नोट्स चाहिए होंगे तो सेल्फ स्टडी टैब में जाकर के, नोट्स टैब में जाकर के, डिजायर टॉपिक में जाकर के स्टार्ट लर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। कॉम्पीट भी जरूर यूज करिए, क्विज सिस्टम है, एज अ फन आप इसको ले सकते हैं, जहां पे फन के थ्रू आपको नॉलेज भी जो है कि आप वहां पे जो है कि गेन कर सकते हैं। प्लस एक तरीके से कंपटीशन भी हो जाएगा, फन वे में भी ले सकते हैं इसको। और इसके अलावा डाउट क्लिंग सेशन में अगर किसी भी तरीके का डाउट है तो आपको वो डाउट क्लिंग सेशंस के थ्रू भी पढ़ाया जाता है। साथ ही साथ आप अपने स्क्रीनशॉट, PDF कंटेंट या फिर प्रिंटेड जो है कंटेंट भी भेज सकते हैं, उसको डाउट को सॉल्व किया जाएगा। प्लस अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप ये कोड यूज कर सकते हैं, wimleys@14। इससे क्या हो जाएगा कि आपको 20% का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम आपसे अगले सेशन में, जो कि कल रात को 11 बजे होगा। ये रेगुलर रात को 11 बजे मेरी क्लास चलती है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, ध्यान रखें अपना, बाय बाय। और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उस लिंक को भी ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे लिंक दे रखे हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जा करके आप ज्वाइन कर लें। और वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी कर दे। और ये समिट के क्वेश्चंस देख लीजिएगा, चाहे वो G20 हो, ठीक है, या वो G7 हो, ये सब आपको एक नंबर बनाएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए। मिलते हैं हम आपको कल रात को 11 बजे इसी समय पे, ठीक है। ये क्लास रेगुलर रात को 11 बजे चलती है। बाय बाय।